बिहार के सियासत में पलटीबाज नेता के रूप में मशहूर सीएम नीतीश कुमार के राजनैतिक प्रासंगिकता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन जब बात आती है विश्वसनीयता की तो हर कोई सवाल उठाने लगता है। इसका सिर्फ यही कारण है कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है सियासत में पलटी मारने का। लेकिन जनवरी 2024 में जब पलटी मारकर नीतीश बाबू एनडीए गठबंधन में आए थे, तब ते बार बार दुहाई दे रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, आगे गलती नहीं होगी, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, एनडीए में बने रहेंगे। तो क्या नीतीश बाबू अपने राजनैतिक विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए बयान देते हैं? हालांकि इसके पूर्व में भी उनका बयान आता रहा है। वो मिट्टी में मिलने की बात कहते हैं, वो मरने की और मिटने की बात कहते हैं, बावजूद इसके पलट जाते हैं। हालांकि सियासत में ये बात जरूर कहा जाता है कि सियासत में कोई न अस्थाई दुश्मन होता है न अस्थाई दोस्त होता है। बावजूद इसके आज के तारीख में जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपने बूते बहुमत पर नहीं है, कहीं न कहीं तीसरी बार पीएम मोदी सबसे कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं, वही सियासत के महत्वाकांक्षी राजनेता नीतीश कुमार के पास अपने लाइफ के, अपने जिंदगी के अंतिम समय में पीएम की कुर्सी पर बैठने का सबसे बेहतरीन मौका है। इंडिया गठबंधन खुला ऑफर दे रहा है कि आइए नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में शामिल होइए, और अगर आते हैं तो उनकी वरिष्ठता को ध्यान देकर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उनको पीएम की कुर्सी भी सौंप दे। वैसे भी इंडिया गठबंधन की सियासी मजबूरी है। नरेंद्र मोदी नाम के कांटे को अगर पीएम पद की कुर्सी से हटाना है तो इंडिया गठबंधन को समझौता करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी सौंपनी पड़े। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में नीतीश कुमार एनडीए के प्रति इतने वफादार क्यों हो रहे हैं? सियासी रूप से आज के तारीख में नीतीश कुमार सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, जिनके बल पर देश के सियासत के सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। बावजूद इसके वो वफादार बने हुए हैं। इसके पीछे राज क्या है? क्या नीतीश बाबू अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को बहाल करना चाहते हैं, या सियासत के अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रही है? क्या कुछ गड़बड़ झाला है उनके अधिकारियों द्वारा? हालांकि नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर में कभी भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, लेकिन आज के तारीख में नीतीश के तमाम करीबी अधिकारियों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड पर रेड पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ अंदर खाने गड़बड़ है। क्या बात है तो नीतीश कुमार जानते हैं, या नीतीश कुमार जिस ढंग से मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, जिस ढंग से मर जाएंगे, मिट जाएंगे लेकिन पलटेंगे नहीं, का वादा करते रहे बावजूद उसके पलट जाते रहे? क्या इस बार भी जो कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं होंगे जी, तो ये इधर उधर होने का ही संकेत है। हालांकि बिहार के सियासत में बहुत कुछ चल रहा है और लोग, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ तक अंदाज लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही समाप्त कर देगी, और नीतीश बाबू अपने पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार सियासत के वो खिलाड़ी रहे हैं जब वो राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हुए रहे हैं, तब भी सीएम पद की कुर्सी को अपने से दूर नहीं जाने दिए हैं, और आश्चर्यजनक तरीके से सियासत में वापसी करने के लिए मशहूर है। ऐसी स्थिति में 23 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आएगा, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा, और कयास यही लगाया जा रहा है कि 23 नवंबर के बाद सियासत में कुछ खिचड़ी पकने वाली है। 24 नवंबर को पटना में जमीयत उलमा हिंद की जनसभा भी है, और जनसभा के लिए नीतीश बाबू के हाथ में निमंत्रण कार्ड भी है। सब पर निगाह लगा कर रखिए। ये जो बार बार इधर उधर न जाने की बात कहते हैं,
क्या पता नीतीश बाबू 24 नवंबर को ही पलटी मार जाए, या राजनीति की आखिरी दौर में वो अपनी विश्वसनीयता को बनाकर सियासत की पारी समाप्त करना चाहते हैं। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर